हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल निक्की निक्कू की दुनिया में आप सभी का स्वागत है। तो आज मैं आप सभी के लिए एक और न्यू ब्लॉग लेकर के आई हूँ, जो कि मैं आज यहाँ पर कुछ मैं करने वाली हूँ, जो कि मैं आप सभी को पहले ब्लॉग में भी बताया हुआ है कि मैं कोई काम कर रही हूँ जिसमें कि अभी टाइम लग रहा है। तो फाइनली वो ब्लॉग आ गया है जिसमें कि मैं बहुत कुछ शेयर करूँगी आप सभी के साथ। ये रहा बिफोर लुक, यानी कि यहाँ पे मुझे अपना बुटीक का सेटअप करना है, तो वो बहुत कुछ मैं अपने आप से खुद से बना करके तैयार करके यहाँ पे लगाई हूँ। तो इसीलिए टाइम लग रहा था। ऐसा नहीं है कि मैं मार्केट से नहीं खरीद पाऊँगी, खरीद तो सकती हूँ, लेकिन अपने हाथों से बनाया हुआ चीज़ का एक अलग ही खुशी मिलता है। तो इसी वजह से मैं यहाँ पे, मेरा मिट्टी का घर है, पक्का घर नहीं है। तो चलिए अब काम की शुरुआत करते हैं। तो फर्स्ट में मैं यहाँ पे कर्टन्स लगाऊंगी। ये कर्टन्स का क्या ही बताऊँ, मैं लोकल मार्केट से लाई हूँ। तो यहाँ पे वही मैं बता रही थी कि चलिए अब मैं रेडी करके आप सभी को दिखाती हूँ। 150 रुपया पर कर्टन्स मिला है और 8 फीट लंबा है। और थिकनेस की बात ही क्या करूँ, इतना मजबूत है, इतना अच्छा खासा है। और कलर भी मुझे पिंक येलो ये सब कर्टन्स में अच्छा नहीं लगा, और ये कलर मुझे बहुत ही पसंद आया। इसी वजह से 2 कलर कॉम्बिनेशन करके मैं ली हूँ। तो वही मैं यहाँ पे सेटअप करने वाली हूँ। तो आज मुझे हेल्प करने के लिए छोटी भी आई हुई है, तो छोटी भी आज ब्लॉग में दिख जाएगी। तो दोनों बहन मिल करके हम ये काम कर रहे हैं। और आज है, यानी कि जिस रोज़ ये सेटअप कर रही हूँ, तो दिन शुक्रवार है। शुक्रवार को मैं ये सारा कुछ सेटअप कर रही थी। तो दिन भी बहुत अच्छा था, मैं माँ का फास्ट भी रखी थी। और मैं यहाँ पे पूरा सेटअप करने के बाद, उसके बाद नहा धोआ के पूजा करने के लिए भी आई हुई थी। तो यहाँ पे पहले मुझे यहाँ पे कर्टन्स लगाने के लिए रॉड होता है, वो नहीं है मेरे पास। तो कोई बात नहीं, सब सामान रहते हुए तो सब आदमी डेकोरेशन या सजावट कर सकते हैं। जो चीज़ नहीं है उसके वजह से हम क्यों आगे पीछे घूमते रहे, क्यों ना हम मेरे पास जितना है उसी में काम करें और बेहतर से बेहतर करने की कोशिश करें। तो यहाँ पे देख सकते हो हम दोनों बहनें मिल करके कर्टन को सेट कर रहे हैं। और उसके बाद बहुत कुछ अपने हाथों से तैयार की हूँ, बहुत ही पुराना चीज़ को मैं दोनों बहनें मिल करके यहाँ पे सजा करके बनाई हूँ, तैयार की हूँ। और फाइनल लुक जब देखोगे आप सब तो बहुत खुश हो जाओगे। बिफोर तो मैं दिखा ही दी हूँ कि मेरा मिट्टी का घर है, और उसी में मैं ये सारा सेटअप कर रही हूँ। जिस रूम में मैं रहती हूँ, सिलाई का वीडियो बनाती हूँ, पहले भी मैं आप सभी के साथ शेयर की हूँ, वही रूम है। तो यहाँ पे मेरा कर्टन्स लग गया है। कर्टन्स का कलर भी बताना कि कैसा लग रहा है, 2 कलर में बनाई हूँ। तो अब साइड में जो चीज़ मुझे लगाना है तो उसकी तैयारी कर लेते हैं। तो चलिए आज पेंटर भी बन जाते हैं। एक पुराना रैक है जो कि दादाजी यूज करते थे, रामायण सब रखते थे उस पर। तो वो बहुत पुराना है, तो इसीलिए सोचे क्यों ना कलर कर दे ताकि अच्छा लगे। और हम सजावट के लिए कर रहे हैं, तो पुराना चीज़ से अच्छा है कि थोड़ा सा डेकोरेशन यानी कि लाइट करने के लिए पेंट भी कर ही देते हैं। तो ये पेंट भी मंगाए हैं। मेरे गांव में ही छोटा मोटा एक मार्केट बोलो या कुछ बोल सकते हो, यानी कि 10-15 दुकान रहता है। तो वहीं पर बहुत कुछ मिल जाता है। तो वहीं से मैं तो नहीं गई थी, एक छोटा सा बाबू है, उसी को बोले थे कि ला दो, तो वही ला दिया है। तो ये कलर रहा। पहले मैं क्या कि ऊपर से ही निकाल ली थी, तब छोटी बोली मिला करके लो ताकि ये अच्छे से हो जाए। तो उसके बाद फिर से ले ली मैं। अब चलिए कलर करके दिखाते हैं, उसका भी पहले वाला लुक दिखा देते हैं कि ये किस तरीके से है, और पेंट करने के बाद इसका लुक किस तरीके से आया है। तो ये बहुत ही पुराना है, तो चलिए इसको नया में कन्वर्ट कर देते हैं। तो जब सब काम अपने से खुद से ही करना है तो क्यों ना फास्ट काम कर ले। तो यहाँ पे हालांकि वीडियो स्पीड है तो कोई बात नहीं, लेकिन काम मैं फास्ट ही कर रही थी क्योंकि मुझे अब पूजा भी करना था। और बहुत कुछ मैं पहले भी बना करके रखी हूँ, क्राफ्टिंग का वीडियो जो कि मैं अगले ब्लॉग में शेयर की हूँ, तो वो मैं पहले ही बना ली थी। तो अब बारी आती है उसको, यानी कि पेंट करने के बाद हम दे दिए सूखने के लिए। उसके बाद बारी आई है सेटअप करने की। तो यहाँ पे हम टेबल ला के रख दिए हैं। उसके बाद ये ग्रीन कलर का कारपेट बोलते हैं, या हम लोग तो कारपेट ही बोलते हैं, आप लोग क्या बोलते हैं पता नहीं, जो कि 280 रुपये मीटर मुझे मिला है। तो 1 मीटर तो मैं ले आई थी क्योंकि आइडिया नहीं था कि कितना लगेगा नहीं लगेगा। मैं नाप ले करके भी नहीं गई थी, और जब मार्केट गई थी तो छोटी को फ़ोन की, पर
छोटी नहीं रिसीव की, तो इसी वजह से मुझे ज़्यादा ही लेना पड़ा। तो 1 मीटर लिए, हाफ मीटर मेरा यूज हुआ, हाफ मीटर से भी कम यूज हुआ है। साइड से थोड़ा सा ये बच गया है, तो इसका भी रीयूज बहुत ही अच्छे तरीके से करूँगी, जो कि आप सब भी देख करके खुश हो जाओगे। कहते हैं ना, जो दिखता है वही बिकता है। यानी कि अगर आप मार्केट भी जाओगे, कोई भी दुकान देखोगे, अगर ऊपर से आपको बाहर से अच्छा नहीं लगता है देखने में, तो मन में एक सोच होता है कि जब ये बाहर से ऐसा दिख रहा है तो अंदर में क्या ही मिलेगा, तो वो हट जाते हैं। तो क्यों ना जहाँ पे हम काम करते हैं वहाँ उस एरिया को बहुत ही अच्छे तरीके से बना लें, ताकि हम भी खुशी खुशी काम करें और कस्टमर भी खुश हो जाए देख करके। ऐसे कस्टमर का तो यहाँ पे कोई प्रॉफिट है नहीं, काम तो है हम लोगों का। तो हम सोच रहे थे ऐसा सेटअप करने का। बुटीक तो हम घर से बाहर खोल नहीं सकते और मुझे इजाज़त भी नहीं मिलेगा, तो कोई बात नहीं, घर को ही बुटीक बना लेते हैं। जब पूरा सब कुछ रहने के बाद तो हर कोई सजा सकते हैं, कुछ ना रहने के बाद जो सजा ले वो एक होता है। तो यहाँ पे बहुत ही कम से कम सामान में मैं कोशिश की हूँ कि मैं आप सभी को सजा करके दिखा दूँ। 600 से 700 रुपया मेरा लगा है ये पूरा सेटअप करने में। तो अब यहाँ पे कर्टन्स भी लग गया, टेबल पे मैं लगा भी दी ग्रीन कारपेट। उसके बाद मैं रैक में सारा सामान जो भी है वो सब कुछ रख रही हूँ। तो यहाँ पे फाइनली देख सकते हो, जो मैं गुल्लक को कलर की थी अगले वीडियो में वो भी रखी हूँ। जो मैं यहाँ पे गुलदस्ता के लिए यहाँ पे बनाई हुई हूँ गमला, वो भी लगाई हूँ। उसके बाद यहाँ पे मेरे पास ग्रीन कलर का एक पत्ता वाला लड़ी है, तो उससे भी सजा देते हैं। जो सब मेरे घर में अवेलेबल था उसी से मैं कोशिश की हूँ सजाने का। तो मैं यहाँ पे सब कुछ तो सजाया हो गया है। तो अब चलते हैं पूजा करने के लिए, क्योंकि मैं आज एक नई शुरुआत की हूँ। तो अब आप सब भी बताना कि आप सबको ये ब्लॉग कैसा लगा, प्लीज़ कमेंट में ज़रूर से बताइएगा। मैं बहुत ही कोशिश की हूँ कि बेहतर से बेहतर करने का। तो यहाँ पे मैं सब कुछ सेट कर दी हूँ, बहुत कुछ दिखाई हूँ, बहुत कुछ नहीं भी दिखाई हूँ सेट करते हुए, तो कोई बात नहीं, माफ़ कर दीजिएगा। तो यहाँ पे देख सकते हो मैं पूजा करने आ गई हूँ। मुझे पूजा करने का शौक़ बहुत है, मैं बहुत ही ज़्यादा, भले ही मेरे पूजा करने का विधि गलत हो, मुझे उतना आइडिया नहीं है, जितना आता है मैं कोशिश करती हूँ करने का। तो यहाँ पे आज मैं विश्वकर्मा जी को सजाने वाली हूँ, क्योंकि इसके वजह से मेरे चेहरे पे हर टाइम खुशी ही आप सभी को नज़र आती है। आप सभी के सामने भी आती हूँ तो एक हंसते हुए चेहरे के साथ आ जाती हूँ, क्योंकि इसी के वजह से आती हूँ। और मेरा पास कोई कंटेंट भी नहीं है, बस सिलाई से रिलेटेड काम करती हूँ, आप सभी को भी बताती हूँ। तो जो बहनें कहते हैं ना मेरे पास एक ही घर है, हम क्या करें कैसे करें, तो यहाँ पे पहले जो मैं ब्लॉग बनाती थी तो उसमें भी बहुत सारे देखे होंगे भाई बहन जो भी है, जो किस तरीके से है। और अगर कोशिश करेंगे हम तो किसी वीडियो में आप सभी को दिखा देंगे कि यहाँ पे कौन सब चीज़ यहाँ पे रखा हुआ था। लेकिन जितना सामान इस घर में था उस सब कुछ है। ऊपर से मैं यहाँ पे जो साइड में टेबल लगा हुआ है, ये फैन है, ये रैक ला करके रखी हूँ, तो ये सब ऊपर से ला करके रखी हूँ, फिर भी बहुत ही ज़्यादा स्पेस बच गया है। तो यहाँ पे देख सकते हैं कितना प्यारा मैं सजा दी हूँ। उसके बाद चंदन लगा दे रही हूँ। जो भी भोग में मैं लड्डू मंगाई थी तो वही जितना है पूजा कर ले रही हूँ। तो मैं एक उम्मीद के साथ आप सभी के साथ वीडियो शेयर कर रही हूँ कि कम से कम बजट में आप सब कुछ कर सकते हो। ये नहीं है कि आप रुपए है आपके पास तो ही आप कुछ कर सकते हो। जितना है जो है उसी में खुश रहिए और अच्छे से अच्छे बेहतर से बेहतर काम करने की कोशिश कीजिए। तो यहाँ पे मैं पूजा कर रही हूँ और शुक्रवार का दिन भी है, तो मैं अभी पूजा कर रही थी तो मम्मी नहा रही थी, तो सोचे हम पहले विश्वकर्मा जी का ही पूजा कर लेते हैं, उसके बाद मम्मी सबके साथ मंदिर में पूजा करेंगे। तो ये देख सकते हो, ये भी मैं खुद अपने हाथों से बनाई हूँ। कहते हैं ना, जो मायके में पापा के नाम से और ससुराल में हस्बैंड के नाम से जाना जाता है, हम लड़कियों का कोई ही भी कुछ नाम नहीं होता। इसीलिए कोई छोटा सा भी काम करो तो अपने नाम के बदौलत करो। नाम में कुछ नहीं रखा है, लेकिन हर जगह नाम की ही खोज होती है। तो ना मायके में नाम मिलता है ना ससुराल में नाम मिलता है, तो क्यों ना छोटा सा ही बिजनेस करे, लेकिन अपने नाम से शुरुआत करे। तो इसीलिए मैं आज अपने यहाँ पे जो सेटअप की हूँ, तो वहाँ पे एक छोटा सा नेम प्लेट भी बना करके डाली हूँ, निक्की बुटीक। तो
ये देख सकते हो। उसके बाद ये सब कमाल है छोटी का, छोटी अपने से वीडियो शूट की है और इसमें एडिटिंग भी वही की है। ऐसा नहीं है कि मैं नहीं कर सकती, लेकिन उसको भी आता है तो वो मेरा हेल्प कर देती है। वीडियो तो हर हमेशा वही शूट कर दे रही है। तो ये रहा गुल्लक जो कि मैं कलर की थी, और ये सब एक आध चीज़ मैं दूसरे रूम से लेकर के रख दी हूँ ताकि अच्छा लगे देखने में। उसके बाद ये जो लेस सब लेकर के आई थी सबको सजा करके रख दी हूँ, ताकि अब मेरा एक ऐसा सेटअप बन गया है कि मैं जहाँ पे काम करूँगी सिलाई का, वहीं से मैं उठा करके सब कुछ ले सकती हूँ। तो यहाँ पे मैं एक रैक में अपने क्राफ्टिंग का भी सब कुछ रख दी हूँ, ताकि मुझे जब क्राफ्टिंग करने का मन हो तो वो भी मैं कर सकती हूँ। तो यहाँ पे वही लड़ी सब जो है सब कुछ से मैं डेकोरेट की हूँ। तो अब मैं फाइनल लुक भी आप सभी को पूरा दूर से दिखाऊंगी कि कितना अच्छा लग रहा है, और ये भी बताना कि ये कैसा लग रहा है। ये भी बनाने में मेहनत तो यानी कि लगभग 1 घंटा तो लग ही गया था, लेकिन मैं आप सभी के साथ वीडियो भी शेयर करूंगी कि किस तरीके से मैं बनाई हूँ। और ये कर्टन्स के ऊपर में ये ऑरेंज कलर का लड़ी लगा दी हूँ ताकि एक खूबसूरत सा अच्छा सा बन जाए। उसके बाद अब लेकर के चलती हूँ वीडियो को आगे और आप सभी के साथ शेयर करती हूँ। तो यहाँ पे देख सकते हो ये है कटिंग करने का एरिया, जो कि टेबल लगाई हूँ, इस पे कटिंग करने वाली हूँ। तो यहाँ पे इंची जो भी कटिंग का सामान होता है वो रखी हूँ। और ये रहा मेरा एक पायदान प्यारा सा, बहुत ही पहले बनाई हूँ। तो अब आप सब ये भी बताना कैसा लग रहा है। उसके बाद ये फाइनल देख लीजिए कि किस तरीके से मेरे विश्वकर्मा जी लग रहे हैं, और मैं बहुत खुश हूँ ये काम करके, क्योंकि इस काम में एक तो जो काम आप सभी को पसंद है वो काम लेकर के आप आइए और अपने घरों में वही काम कीजिए जो आपको पसंद हो। ऐसा नहीं कि पसंद है कोई और काम और कर रहे हैं कोई और काम, तो मन नहीं लगता है। जिस काम में आपका मन है, रुचि है, वो काम क्या कीजिए। तो अब आप सभी को फाइनल लुक दिखाते हैं दूर से कि देखिए आप सब, और सेटअप बताइए कि किस तरीके से लग रहा है। यहाँ पे देखिए छोटी का एडिटिंग वो क्या से क्या कर रही है। तो यहाँ पे मेरा न्यू पुराना वाला फ़ोन भी दिख गया आप सभी को, और ऊपर में क्या की हूँ मैं, सारा ब्लाउज जो है डिज़ाइन वाला सब वो मैं ऊपर में रख दी हूँ ताकि कोई भी आए तो वहाँ से देख सकते हैं डिज़ाइन को भी। तो जो पसंद आएगा जिसको वो मैं दे सकती हूँ। तो ये रहा कुछ मेरा इस तरीके से सेटअप, और 600 से 700 के लगभग में मैं ये कंप्लीट कर ली हूँ। तो आप सब भी कर सकते हैं अगर घर में ही, ये तो मैं बुटीक का सेटअप की हूँ, आप अपने घर को भी सजाना चाहते हैं तो कम से कम बजट में सजा सकते हैं। ये स्माइली भी मैं खुद से बनाई हूँ। और इससे पहले मैं एक और चीज़ शेयर की हूँ अगले वीडियो में कि मैं अपने चेयर पे लगाने के लिए, बैठने के लिए भी खुद से बनाई हूँ। और मैं कोशिश करती हूँ कि जिस तरीके से मैं काम करती हूँ कम से कम बजट में सब कुछ आप सभी को बताने का। तो बस आज दिन है माता रानी का, तो चलिए कुछ रख देते हैं गुल्लक में। तो मैं यहाँ पे 1000 रुपया है जो कि मैं आज शुरुआत कर देती हूँ रखने का। पहले से तो कुछ मैं गिराई हुई हूँ, मेरे पास था तो सोचे हैं कि आज रख देते हैं, शुरुआत कर ही रहे हैं तो सब कुछ का शुरुआत नया से करते हैं। और कहते हैं ना, जो कोई यानी कि तिजोरी हो गया, कुछ भी हो गया तो सामने में नहीं रखते हैं। तो मैं सिर्फ ये वीडियो शूट करने के लिए यहाँ पे रखी हूँ। उसके बाद मैं इसको कवर करके अंदर कर दूँगी क्योंकि नहीं दिखाया जाता है। तो अब चलिए हम भी थोड़ा सा इंजॉय कर लेते हैं कि सेटअप तो कर लिए हैं, अब थोड़ा सा हम भी खुश हो जाते हैं। और आप सब भी प्लीज़ बताइएगा ये ब्लॉग आप सबको कैसा लगा। ये पापा हमको पंखा दिए हुए हैं, स्टैंड फैन, ताकि हम जब भी काम करते हैं, बरामदा पे काम करें, कहीं पे भी काम करें तो वहाँ पे मैं लगाती हूँ। तो यहाँ पे सेटअप करने का एक ही फ़ायदा हुआ कि यहाँ पे साइड में खिड़की है, तो खिड़की रहने की वजह से मुझे अगर लाइट नहीं भी रहेगी तो यहाँ पे मैं आराम से काम कर सकती हूँ। तो ये ब्लॉग कैसा लगा प्लीज़ आप सब कमेंट में बताइएगा। राधे राधे।